नमस्ते। क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है कि इसमें कौन से रहस्य छुपे हैं? यह विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड, जो अनगिनत तारों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है, हमेशा से ही मानवता के लिए एक पहेली रहा है। टिमटिमाते तारे, दूर की आकाश गंगाएं और अंतरिक्ष का विशाल खालीपन सदियों से इंसानों को मोहित करता रहा है। हम हमेशा से यह जानने के लिए उत्सुक रहे हैं कि इन तारों के पीछे क्या छुपा है और क्या यह ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है। आज चलो ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक के केंद्र में एक साथ यात्रा करते हैं, ब्लैक होल। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को दशकों से उलझा रखा है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि प्रकाश भी इसके चंगुल से बच नहीं सकता। ये एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान की सभी धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। ये खगोलीय पिंड कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जो पास आने वाली हर चीज को अंदर खींच लेते हैं, चाहे वह धूल के कण हो, गैस के बादल हों या फिर पूरे के पूरे तारे हों। कुछ भी इनसे बच नहीं सकता। लेकिन ये रहस्य में भी डूबे हुए हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? क्या यह एक पोर्टल है जो हमें किसी अन्य ब्रह्मांड में ले जा सकता है? मेरे साथ जुड़ें जब हम ब्लैक होल की अद्भुत दुनिया का पता लगाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें तारों की ज्वलंत मृत्यु से लेकर उनके जन्म तक ले जाएगी। तारों की ज्वलंत मृत्यु से लेकर उनके जन्म तक, और यह भी कि कैसे ये ब्लैक होल ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हैं। जब एक तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है और फिर ब्लैक होल में बदल जाता है, ब्रह्मांड को आकार देने में उनकी संभावित भूमिका तक। जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक होल न केवल अपने आसपास की सामग्री को खींचते हैं, बल्कि वे अंतरिक्ष समय की संरचना को भी प्रभावित करते हैं, जिससे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में संरचनाएं बनती हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलें और ब्रह्मांड के इन रहस्यमय पिंडों के बारे में और जानें। हमारे सूरज से कई गुना बड़े एक तारे की कल्पना करो, जो अपने जीवन के अंत के करीब है। इसने अपना सारा ईंधन जला दिया है और इसका कोर अपने ही विशाल गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जाता है। यह पतन विनाशकारी है, जो स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जो इतना घना है कि कुछ भी बच नहीं सकता। और बस ऐसे ही एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ये कॉस्मिक राक्षस खाली जगह नहीं, बल्कि अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र है। पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान को एक छोटे से कंचे में निचोड़ने की कल्पना करो। ब्लैक होल के अंदर पदार्थ कितनी कसकर भरा होता है। एक ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। इसे पार करो और तुम हमेशा के लिए चले जाओगे, गुरुत्वाकर्षण के अथक बल द्वारा खींचे जाओगे। ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज, प्रकाश, भी एक बार इवेंट होराइजन को पार करने के बाद ब्लैक होल के चंगुल से बच नहीं सकता है। यही कारण है कि ब्लैक होल काले दिखाई देते हैं। कोई भी प्रकाश उन्हें रोशन करने के लिए नहीं बच सकता। एक झरने की कल्पना करो जहां पानी इतनी तेजी से बहता है कि कुछ भी ऊपर की ओर नहीं तैर सकता। यही ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है। हालांकि हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते हैं, हम आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभाव के माध्यम से उनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे ही गैस और धूल एक ब्लैक होल की ओर बढ़ते हैं, वे अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान तक गर्म हो जाते हैं, तीव्र एक्स-रे उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें हम पृथ्वी से देख सकते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य देखने जैसा है, जिसमें अदृश्य ब्लैक होल अपने साथियों को एक चकाचौंध भरे, लेकिन अंततः घातक वॉल्ट्स में ले जाता है। भाग 5, अज्ञात से प्रतिध्वनियां, हॉकिंग रेडिएशन। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब हम ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उन्हें विशाल, अंधेरे और सब कुछ निगलने वाले राक्षसों के रूप में देखते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल और रोमांचक है। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक जबरदस्त खोज की। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसने ब्लैक होल के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती दी। उन्होंने सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। इसके बजाय वे कुछ मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो कि उनके इवेंट होराइजन के पास के क्वांटम प्रभावों के कारण होता है। हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल वास्तव में इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों के कारण एक हल्का विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। यह विकिरण ब्लैक होल के द्रव्यमान और ऊर्जा को धीरे धीरे कम करता है।
यह ऐसा है जैसे ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो रहा है, समय के साथ ऊर्जा खो रहा है। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल का द्रव्यमान कम होता जाता है और अंततः यह पूरी तरह से गायब हो सकता है। इस खोज ने ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज के लिए नए रास्ते खोल दिए। हॉकिंग रेडिएशन ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ब्रह्मांड में और भी कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आज वैज्ञानिक हॉकिंग के सिद्धांतों पर आधारित नए प्रयोग और अवलोकन कर रहे हैं। उन्नत दूरबीनों और अंतरिक्ष वेधशालाओं की मदद से वे ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में हॉकिंग रेडिएशन के अध्ययन से हमें न केवल ब्लैक होल के बारे में बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंतिम भाग्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रहा है। भाग 6, गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स, ब्लैक होल का प्रभाव। ब्लैक होल केवल कॉस्मिक विषमताएं नहीं हैं, वे आकाश गंगाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खगोलविदों का मानना है कि हमारे अपने मिल्की वे सहित अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना ज्यादा रहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण वाले दिग्गज एंकर के रूप में कार्य करते हैं जो अपने आसपास के तारों और गैस के बादलों के निर्माण और गति को प्रभावित करते हैं। उन्हें एक ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा के संवाहक के रूप में सोचें जो अपनी गुरुत्वाकर्षण पहुंच के भीतर खगोलीय पिंडों की गति का मार्गदर्शन करते हैं। भाग 7, अंतरिक्ष और समय के रहस्यों को उजागर करना। अंतरिक्ष और समय के रहस्यों को समझने के लिए हमें उन अदृश्य शक्तियों और घटनाओं की गहराई में जाना होगा जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देती हैं। ब्लैक होल का अध्ययन केवल इन रहस्यमय वस्तुओं के बारे में हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है। यह उन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास है जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में बताते हैं। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। जब हम ब्रह्मांड के विस्तार और उसमें मौजूद विभिन्न आकाश गंगाओं और तारों का अध्ययन करते हैं तो हमें उन प्रक्रियाओं की झलक मिलती है जो हमारे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। ब्लैक होल आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के लिए एक अनूठा परीक्षण मैदान प्रदान करते हैं जो गुरुत्वाकर्षण को स्पेस-टाइम की वक्रता के रूप में वर्णित करता है। आइंस्टीन के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे विशाल वस्तुएं स्पेस-टाइम को प्रभावित करती हैं, जो गुरुत्वाकर्षण को स्पेस-टाइम की वक्रता के रूप में वर्णित करता है। ब्लैक होल के चारों ओर की वक्रता और प्रकाश के विक्षेपण का अध्ययन करके हम गुरुत्वाकर्षण के मूलभूत सिद्धांतों को और गहराई से समझ सकते हैं। यह देखकर कि ब्लैक होल अपने परिवेश के साथ कैसे संपर्क करते हैं, हम अपने वर्तमान ज्ञान की सीमाओं का परीक्षण कर सकते हैं। ब्लैक होल के आसपास के तारे और उनके साथ होने वाली घटनाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कैसे ये विशालकाय वस्तुएं अपने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। हम अपने वर्तमान ज्ञान की सीमाओं का परीक्षण कर सकते हैं और संभावित रूप से अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के बारे में नए रहस्य खोल सकते हैं। वैज्ञानिकों की टीम लगातार नए डेटा का विश्लेषण कर रही है और ब्लैक होल के प्रभावों पर नए निष्कर्ष प्रस्तुत कर रही है और संभावित रूप से अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के बारे में नए रहस्य खोल सकते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर स्पेस-टाइम ग्रिड की अवधारणा, प्रकाश का विक्षेपण और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का दृश्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करते हैं और हमें भविष्य में और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने की दिशा में ले जाते हैं। भाग 8, खोज का एक नया युग, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को देखने में जबरदस्त प्रगति की है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, दूरबीनों का एक वैश्विक नेटवर्क, ने ब्लैक होल की छाया की पहली छवि ली। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने ब्लैक होल के अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण प्रदान किए और ब्लैक होल खगोल विज्ञान के एक नए युग की शुरुआत की। कल्पना करो, अब हम वास्तव में इन अदृश्य दिग्गजों की रूपरेखा देख सकते हैं। भाग 9, कॉस्मिक अज्ञात का चिरस्थायी आकर्षण। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ब्लैक होल निस्संदेह ब्रह्मांड में सबसे मनोरम और रहस्यमय वस्तुओं में से एक बने रहेंगे। उनका चरम स्वभाव हमारी कल्पना को चुनौती देता है और हमारी वैज्ञानिक समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है।
ब्लैक होल का अध्ययन अज्ञात में एक यात्रा है, ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारे स्थान को उजागर करने की एक खोज है। और कौन जानता है कि और कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं जब हम ब्रह्मांडीय रसातल में गहराई से उतरते हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और यह हम पर निर्भर है कि हम इसके छिपे हुए खजानों का पता लगाएं और खोजें।